पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के जब से रिजल्ट आया उसके बाद से आपके मन में एक ही चीज़ चल रही है कि मेडिकल इसका कब होने वाला है। और मेडिकल के रिगार्डिंग कई सारी जो अफवाहें हैं, कई सारी रियल चीज़ें हैं जो सामने आती जा रही हैं समय समय पर। और आप लोगों के सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैसेज आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट डीएम हो या फिर बॉट पे हो या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में हो या यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हो। बस एक ही चीज़ चली जा रही है कि मेडिकल कब होने वाला है, मेडिकल डेट कब है या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब आने वाला है। तो उन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक मेडिकल नोटिस है जो अभी आया है, इस पर भी हम बात कर रहे होंगे कि इस मेडिकल नोटिस में क्या दे रखा है। और वैसे तो आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि हम किस नोटिस की बात कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डाल चुके हैं। तो बस ये मेडिकल नोटिस जो है वो टेलीग्राम मतलब ग्रुप में हमने डाला था, और उसका मतलब मेन मोटिव है कि ये क्यों आया है। तो बस ये है कि मेडिकल में जो आपकी समस्याएं आने वाली हैं उन्हीं को सुलझाने के लिए ये नोटिस है। मीन जब मेडिकल चल रहा होगा उस टाइम की बात हो रही है। तो ये है। बाकी एक चीज़ और कि कब से आपका मेडिकल शुरू होगा, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और अब कितना इंतजार करना हो सकता है इस पे हम बात कर रहे होंगे। भाई यहाँ पे मेडिकल में जो समस्याएं आएंगी उसी के लिए नोटिस है। तो सीधी सी बात है कि मेडिकल जब होगा उसी टाइम इस नोटिस का यूज है, या फिर कह सकते हो ये नोटिस उसी चीज़ के लिए कि आपकी जो समस्याएं हैं उनके मतलब सही करने के लिए। अब एक चीज़ और है कि अलग अलग सेंटर्स पे जो आपके पीएसी वाहिनी है, चाहे वो पुलिस रिजर्व लाइन है या रिजर्व पुलिस लाइन कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो आपका काम है निरीक्षण का वो स्टार्ट हो गया। निरीक्षण का काम मीन्स अधिकारी लोग होते हैं वो चेक करते हैं कि प्रॉपर जो ट्रेनिंग के हिसाब से सारी चीज़ें हैं या नहीं है। वो विद्यालयों में भी जा रहे हैं, पीएसी वाहिनियों में भी जा रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग कई सारी चीज़ें हम आपको दिखा भी देंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं वो तभी होती हैं जब आपके ये जो ट्रेनिंग है बिल्कुल नज़दीक हो। और वो अभी से इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि अगर मेडिकल कराया और उसके बाद कराएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, उसमें फिर बहुत डिले हो जाएगा, मेडिकल के बाद काफ़ी गैप देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें पहले हो रही हैं, और इसी वजह से आपको मेडिकल के मतलब मेडिकल की भले ही चीज़ें नहीं पता चली हों, लेकिन आपको ट्रेनिंग की, ज्वाइनिंग की, ये सारी चीज़ें पहले से पता चल गई कि किस डेट में क्या क्या होने वाला है। उसका रीज़न बस यही है क्योंकि वो काम स्पीड से करा रहे हैं जिससे आपका मेडिकल टाइम टू टाइम होता रहे और ये सारी चीज़ देखने को मिले। अब चूंकि मेडिकल का ये नोटिस आया तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। अब कैसी कैसी चीज़ें हैं उन सब पे हम बात कर रहे होंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1368 लोग यहाँ पे हैं, और अभी लगभग इससे एक्स्ट्रा हो गए होंगे। ये दोपहर का स्क्रीनशॉट है या फिर हो सकता है पहले का हो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारी कोई भी आपका डाउट हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या पिछली वैकेंसी के जो कैंडिडेट है जिनका नहीं हो पाया था तो उनके भी सारे डाउट यहाँ पे ज़्यादातर तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही हैं जो इस बार वैकेंसी सेलेक्ट हुए हैं या फिर जो पहले से जॉब कर रहे हैं। तो बस वही कैंडिडेट हैं यहाँ पे आपका डाउट जितने भी हैं, चाहे मेडिकल से हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, वो क्लियर किए जाते हैं टाइम टू टाइम। हम खुद से रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में पहले से ज्वाइन कर रखे हैं तो वो भी आपके रिप्लाई देते रहते हैं। यहाँ पे पीटीआई लोग भी जुड़े हुए हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहते हैं। और अदर कैंडिडेट हैं जो आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे उनके रिप्लाई टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आपको मिलते रहेंगे। अब इसे ज्वाइन कैसे करना है ये भी हम बता देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यूपी पुलिस मेडिकल 60244 ये लिखोगे अंडरस्कोर लगा के, तब भी आपको ये ग्रुप देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है अपना टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। अब जो मेन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं। तो आपने ये जो नोटिस है वो देखा होगा, यहाँ पे साफ लिख रखा है आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती 2023 प्रकरण, मतलब 2023 के बारे में ही जो आरक्षी भर्ती है हमारी इसके बारे में है ये। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है वो 4 अप्रैल 2025 का नोटिस है, मीन्स ये कल का नोटिस है। अब ये इंटरनल नोटिस होते हैं इसलिए तुरंत वायरल नहीं होते, जैसे इधर उधर चले जाते हैं तो किसी ना किसी जगह से वायरल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करें तो मेन चीज़ आ जाती है विषय की, इस ये है किस चीज़ के लिए, मतलब क्यों ये भेजा गया है। विषय पे हम बात करें तो यहाँ पे विषय दे रखा है आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के सेवायोजन प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने हेतु त्वरित निस्तारण हेतु कमांड सेंटर की स्थापना के संबंध में। मीन्स कि आपका जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनका जो मेडिकल होगा या फिर अपना जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो अपना कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें कोई भी जो समस्या आएंगी तो उनके त्वरित निस्तारण मतलब तुरंत ही उनका निवारण कर दिया जाए। तो उसके लिए कमांड सेंटर या फिर कह सकते हो आप एक हेल्पलाइन सेंटर खोला जाएगा। तो उसके लिए ये है। तो चूंकि ये चीज़ें तभी होंगी जब आपका मेडिकल होगा, अभी का ये नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल की डेट और इन सब चीज़ों पे भी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कृपया उपर्युक्त विषयक प्रकरण में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित 60-244 अभ्यर्थियों का निकट भविष्य में चिकित्सा परीक्षण चरित्र सत्यापन की कार्रवाई प्रस्तावित है। कहने का मतलब ये इन्होंने बोल रखा है कि जो 60-244 अभ्यर्थी थे तो इनके निकट भविष्य में मतलब आने वाले दिनों में ही आपकी चिकित्सा परीक्षा और यहाँ पे चरित्र सत्यापन, ये कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो होता है तो उनकी कार्रवाई जो है वो प्रस्तावित है कि इनकी जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन और चिकित्सा मतलब आपका मेडिकल है वो होना है। भाई इसमें आगे दे रखा है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयनित 60-244 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन के दौरान
जनपद एवं मंडल स्तर पर आने वाली समस्याओं के संबंध में मार्गदर्शन एवं विधि अनुकूल कार्रवाई हेतु तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की स्थापना शाखा के अधीन एक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे 7 दिन तक कार्यरत रहेगा। मतलब 24 आवर एवं 7 डेज ये काम करता है, या 24/7 ये काम करेगा। अब जो मेन चीज़ें आगे उन्हें भी देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है जिसका संपर्क सूत्र जो है वो निम्नवत दे रखा है कि यहाँ पे जब आपकी मेडिकल चल रहा होगा तो कोई दिक्कत आई तो उसके लिए यहाँ पे कमांड सेंटर के मेल दे रखा है और नंबर दे रखे हैं। अभी इन पे कॉल करने से कोई फायदा नहीं है और कोई जो कैंडिडेट है वो करना भी नहीं। अभी हम आगे की चीज़ों में बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 3rd पॉइंट, अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अपने अपने कमिश्नरेट जनपदों में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा एवं चरित्र सत्यापन के दौरान आने वाली समस्याओं को मुख्यालय की उक्त ईमेल आईडी पर मार्गदर्शन दिशा निर्देश हेतु प्रेषित किया जाए, जिसका त्वरित निस्तारण आपको अवगत कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके मेडिकल में जो भी दिक्कतें आएंगी तो उनके लिए ये है कि उन दिक्कतों को मतलब सही करने के लिए आपको कोई भी उलझन आ रही है तो उन्हें सुलझाने के लिए आपको ये एक इन्होंने कह सकते हो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, एक ईमेल दे रखा है जहाँ से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ये कब दिया जाता है आप खुद सोचिए। अगर ये निकट भविष्य में इन्होंने साफ बोल रखा है कि निकट भविष्य में होनी है, मतलब आसपास आने वाले टाइम में होने वाली है, इसी वजह से इन्होंने अभी ये दे रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिखाने के लिए था, ये अंदर ही अंदर काम चल रहा था, वो तो ये लेटर जो बाहर आ गया तो इस वजह से आपको पता चल गया कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बन रहा है, ये हर बार बनता है, लेकिन ये बाहर आ गया लेटर तो इस वजह से आपको पता चल गया कि ये भी चीज़ें होनी है। तो इससे एक बात तो प्रूफ हो जाती है कि जो मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, थोड़े ही टाइम बाद मेडिकल हो जाएगा, क्योंकि इस लेटर में भी ऐसा कुछ दे ही रखा है कि निकट भविष्य में ही होना है। अब कब हो सकता है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि जितने भी, चाहे आप यहाँ देख सकते हैं कि अमरोहा पुलिस का जो ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है तो वहाँ से हमने ये उठाया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो रिक्रूट आरक्षी हैं जो यहाँ पे दे रखा पुलिस अधीक्षक अमरोहा ये अमित कुमार आनंद आईपीएस द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के दृष्टिगत WTM कॉलेज में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। कहने का मतलब ये, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नए रिक्रूट होंगे तो उनका कॉलेज में भी ठहराया जा रहा है या कॉलेज में आपकी JTC है वो चलेगी, तो इस वजह से वहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी तो उन सब की व्यवस्थाओं के लिए मतलब टाइम से पूरी हो सके, इस वजह से इसका निरीक्षण किया गया था। तो ऐसे ही हर जिले में हर जो आपका चाहे वो कॉलेज हो किसी, यहाँ पे ये आपकी ट्रेनिंग होने वाली है JTC, चाहे कॉलेज के अलावा कुछ और चीज़ें हों वो भी हो सकती हैं। तो इसी तरह से और भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारी चीज़ चली हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको फोटोज़ भी दिख रहे होंगे कि ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे आगे भी कुछ फोटो लगा रखे हैं, यहाँ से जैसे देखा जा रहा है कि मतलब सब तरीके से आपका निरीक्षण किया जा रहा है, जो भी कि आप जहाँ पे रहने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा कि ये बैरक बैरक जैसे बन रखे हैं। यही ये 33वीं वाहिनी जो PSC झांसी है वहाँ से भी कई सारी चीज़ें हैं, सेम चीज़ें ये हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरक है, कार्यालय है, हॉस्पिटल है, PMS है, शस्त्रागार है, इन सब का निरीक्षण ये हो रहा है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इन सब के निरीक्षण किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शायद नहाने का इस काम का कोई हो या कपड़े धुलने का हो, जो कैंडिडेट जो जाएंगे यहाँ पे आरक्षी जो जाएंगे तो उनके लिए मीटिंग्स और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, वो इसी वजह से की जा रही हैं जिससे निकट भविष्य में आपकी जो ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग है, वो सारी चीज़ें कराई जा सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ लिख रखी हैं, ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है प्रॉपर। तो ये जो निरीक्षण है ये किए जा रहे हैं और ये इसी वजह से किए जा रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग जल्दी कराई जा सके। और ट्रेनिंग से पहले चूंकि आप जानते हैं कि मेडिकल होना है और मेडिकल के ही बारे में ऊपर वो नोटिस था जिसमें ये दे रखा था निकट भविष्य में आपका मेडिकल होना है, लेकिन ये निकट भविष्य कितना हो सकता है एक आइडिया हम आपको एक बार दे देते हैं। तो अगर हम बात करें, चूंकि 10 दिन पहले तो मिनिमम आपका जो मेडिकल का नोटिस है वो आएगा, या फिर कह सकते हो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे ही। तो अगर हम बात करें 10 दिन पहले भी देखने को मिलेंगे और आज हो जाती है हमारी 5 तारीख, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी 15 तारीख तक एडमिट कार्ड देखने को मिले। कई जगह आपने देखा भी होगा कुछ लोग 12 है, कुछ 14 है, कुछ 13 ऐसे करके बता रहे हैं, तो वो गलत है। 15 तारीख तक आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर, ना के बराबर क्या है, नहीं आएंगे। अब इसके बाद कब आ सकते हैं इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 15 तक तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है 16 या फिर इससे थोड़ा सा डिले देखने को मिल जाए। अब हम ये नहीं कहते कि 16 को ही आ जाएगा, इससे डिले देखने को कितना मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ इतना कन्फर्म है कि ये 15 तक देखने को नहीं मिल सकता है, 15 तक के चांसेस बहुत कम है। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो आएगा एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले नोटिस भी आना है, तो हो सकता है उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले नोटिस आए। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 15 से पहले तो आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो 15 से पहले नहीं आएगा। इसके बाद ही आपका जो है वो मेडिकल के एडमिट कार्ड आएंगे और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे। तो इस हिसाब से आपके अगर आज भी मतलब आज तो नहीं, लेकिन अगर कल भी नोटिस आता है तब भी आपका 16 से होगा, लेकिन उससे पहले से नहीं होगा। तो बस ये कि 15 से पहले तो नहीं होने वाला है, तो 15 के हिसाब से आप मत चलिएगा। अब एक चीज़ और है कि आपके जो मेडिकल हैं वो लगभग ये 10 से 12 दिन तो चलनी है, और लगभग हो सकता है 10 से 15 दिन भी देखने को मिले, लेकिन इससे कम 10 से कम दिन तो चलने के कोई चांसेस नहीं है। अगर 10 दिन भी चलते हैं तब भी लास्ट में जो लास्ट डे होगा तो उसका 2 दिन बाद, लगभग 1-2 दिन बाद आपका रीमेडिकल होगा और उसके बाद 1 दिन रिजर्व रखा जाता है, तब भी 15 दिन अप्रॉक्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये 20 के आसपास से भी कराते हैं तो आपका ये
10 दिन इसके और मई के भी 10-5 दिन चले जाएँगे, तो इस तरह से। और फिर जैसा कि 1 जून से पहले प्री अनाउंस है कि आपकी जॉइनिंग होनी है, अगर वो सारी चीज़ें सही हैं, तो ये जो है आपका लास्ट अप्रैल या फिर शुरू मई में देखने को मिल सकता है कि आपका जो मेडिकल है वो लास्ट अप्रैल या शुरू मई में देखने को मिल जाए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 12-13 मई को ये हो सकता है, 12-13 अप्रैल को सॉरी, ये जो हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल मानिए ही मत, ये सब फेक बातें हैं। तो बस ये हो जाता है। बाकी एक आइडिया जो है हमने दे दिया आपको कि लास्ट अप्रैल जो हो सकता है आपका, या फिर स्टार्टिंग मई हो सकता है। इसमें आपका ये जो मेडिकल है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ तो इसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड या फिर नोटिस देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट अप्रैल और शुरू में ही आप मान के चल सकते हैं। तो ये तो था मेडिकल के बारे में। अब कई सारे लोग, एक चीज़ और है कि जो बोल रहे थे कि आपके जो मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं, जो लिस्ट आई थी, एक बार हम भी वीडियो बनाए थे उस चीज़ पे, तो क्या वो वास्तव में थाने में आ गए हैं? तो कई सारे थाने में हमने बात की है, तो थाने में अभी ये नहीं आए हैं। और ये आप लोगों ने भी बात की होगी, तो थाने में ये अभी नहीं पहुँचे हैं। हो सकता है एसपी ऑफिस पे हों या कहीं भी हों, लेकिन अभी ये जो है थाने में नहीं पहुँच पाए हैं, किसी भी थाने में नहीं है। और जो लोग कई सारे कमेंट के स्क्रीनशॉट भी डाल रहे थे लोग कि वास्तव में मतलब कमेंट में बंदों ने लिख रखा था कि ये हमारे मतलब एडमिट कार्ड थाने में आ गए हैं, तो किसी थाने में अभी नहीं आए हैं। हमने 2-3 थानों में मतलब जो भी बंदे हैं अपने, जो भी पहचान के दोस्त लोग हैं, उनसे बात करके देखिए, वहाँ कहीं भी अभी आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो देखने को नहीं मिले हैं। तो ये हो जाता है। थाने के बारे में जो लोग बोल रहे थे कि एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं, उसके बारे में हम बता चुके हैं। और बाकी जो भी चीज़ थी हमने बता दी है यहाँ पे कि मेडिकल नोटिस के बारे में हमने बता दिया, जो नोटिस आया था। साथ ही साथ मेडिकल कब से शुरू होगा ये आप पता चल ही चुका है। इंतज़ार क्या है, अब इंतज़ार तो आपको करना ही है जब तक भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, लगभग 10 से 15 दिन का तो मिनिमम अभी इंतज़ार है ही आपका। लगभग 15 दिन का मिनिमम इंतज़ार है, और इससे प्लस ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो लगभग ये है। और बाकी मेडिकल के समस्याएँ जो भी आएँगी मेडिकल में, कोई आपको डाउट रहेगा या कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए ये आपने इन्होंने ये एक तरह से जो चीज़ थी वो स्टार्ट की थी। ये जो नोटिस था इसमें आपने देख ही लिया है कि आपके जो मेडिकल होंगे, तो उसी के लिए ये कमांड सेंटर जो है वो बनाए गए थे। तो बस ये है। बाकी होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। और जो भी आपके डाउट थे कई सारे दिनों से, और कई सारे लोग बार-बार मैसेज कर रहे थे कि इस चीज़ के बारे में, तो बस हमने एक रफ़ आइडिया आपको दे दिया है। और बाकी जब भी होगा आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कहीं बाहर होते हैं तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम टेलीग्राम ग्रुप में बता देते हैं, तो इस वजह से आप टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे सारी आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी। तो बस इस वीडियो में तो इतना ही। तो होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे, और चीज़ें आपको समझ आती हैं और वीडियो पसंद आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।